ड्रिंचिंग पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यंग फार्मर एट 20 पे। आज हम लोग फील्ड विजिट पे आए हैं। यहाँ पे चिली की ट्रांसप्लांटिंग हुई है, साथ ही साथ ड्रिंचिंग भी हुई है। आज का हमारा ये जो सेशन है, इसका उद्देश्य ये है कि हमें पौधे की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ड्रिंचिंग पर कि ड्रिंचिंग क्या होती है और ड्रिंचिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले जब भी हम ट्रांसप्लांटिंग करने जाए तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो रोप होता है, रोप की जड़ें सफ़ेद होती है, साथ ही साथ अधिक मात्रा में होती है, फीडिंग रूट्स होती है, पर साथ वो कमज़ोर भी होती है। तो हमको जब भी हम ट्रांसप्लांटिंग करने जाएं तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम एक छोटा सा गड्ढा करें और उस गड्ढे में हम हमारे रोप को बस रख दें। रखने के बाद उस पर उतनी ही मिट्टी चढ़ाएं जितने में उसका कोकोपीट वाला भाग कवर हो। बस कुछ इस प्रकार। हमें पौधे को ज्यादा दबाना नहीं है, जड़ें डैमेज हो सकती है। और जैसे ही हम रोपाई करेंगे हमें उसके तुरंत बाद 100 से 200 ml पानी अपने रोपे को देना है, पौधे को देना है। हम इसके साथ कोई अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं। उसका डोज रहेगा 500 ml प्रति एकड़। बायोएल्किम कंपनी का उत्पाद केल्प ग्रो भी ले सकते हैं। बायोएल्किम कंपनी इटली का उत्पाद केल्प ग्रो आप देख सकते हैं। चूंकि हम कुछ दिन अभी अपने पौधे को केमिकल नहीं देंगे तो हम उसको अच्छी कंपनी का 100 ग्राम प्रति एकड़ माइकोराइजा भी दे सकते हैं इनके साथ। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि हमें पौधे को पानी अभी देना चाहिए, क्योंकि जब हम इस प्रोसेस से पानी देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया डिस्पोजल से जो दिया, इससे कोकोपीट का और मिट्टी का संबंध अच्छा होता है, जिससे कि नमी बनी रहती है। कुछ हमारे किसान भाई बोलेंगे कि हम ड्रिप से पानी चला दे, पर इस तरह पानी देने का अपना एक अलग महत्व है। अब हमने केल्प ग्रो की बात क्यों करी कि केल्प ग्रो क्यों देना चाहिए, अन्य केल्प क्यों नहीं? क्योंकि केल्प ग्रो में अन्य केल्प की तरह फाइटो हार्मोन्स और विटामिन तो आते ही हैं, साथ ही साथ मैक्रोसिसिस्ट इंटीग्रीफोलिया भी आता है, जो कि विपरीत वातावरण में पौधे के तने और पौधे की जड़ों का विकास करने में सहायक होता है। अब हम रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने यह सीखा कि हमें पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक छोटा सा गड्ढा करना है जिसमें पौधे को रखना है और मिट्टी को केवल इतना ही ढकना है जितना उसका कोकोपीट वाला भाग कवर हो जाए। दूसरा, हमने ये देखा कि ड्रिंचिंग क्यों जरूरी है। ड्रिंचिंग बस इसलिए जरूरी है कि पौधे को तुरंत पानी मिल जाता है, जिससे कि नमी बनी रहती है। हम पानी के साथ केल्प ग्रो या कोई अन्य कंपनी का ह्यूमिक भी ले सकते हैं। और केल्प ग्रो में क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी हमने देखा कि उसमें मैक्रोसिसिस इंटीग्रीफोलिया भी आता है, जिससे पौधे को विपरीत वातावरण में सहायता होती है। तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर की ड्रिंचिंग क्यों आवश्यक है और क्या डोज रहना चाहिए उसका, क्या सावधानियां बरतनी है हमें केमिकल ड्रिंचिंग के दौरान। तो मेरे वीडियो आप तक सही समय तक पहुंचे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरा वीडियो सही समय पर पहुंच जाए। और इसी के साथ अब मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।